ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, ब्राह्मण कर्मकांड, पूजा पाठ प्रशिक्षण गुरुकुल से मैं आचार्य संजय राउरकेला उड़ीसा से बात करते हैं। मीन राशि 2025 कैसे जाने वाला है। शनि का 7.5 चलते हुए इस समय आपका 2 साल पार हो चुका है। मीन राशि वाले विगत 2-2.5 साल में ढेर सारे, कुछ मीन राशि वाले बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा है और आगे भी कुछ बहुत अच्छा हालत सुधरते हुए दिख भी नहीं रहा है। बहुत से मीन राशि वाले जीवन में अपने दोस्त, मित्र, बंधु, लवरा लवरी, पति पता इत्यादि से धोखा, बहुतों का धंधा चौपट, दुकान बंद, बहुत सारे लोग आपसे ठग के पैसा भी ले लिए, वापस नहीं कर रहे हैं। चाहते हो कि पैसा मिल जाए और उसके लिए कोशिश भी करते हो तो छुपते छुपते। कुछ मीन राशि वालों का अपना पैसा का शॉर्टेज हो गया, पैसा लॉस हो गया तो खुद छुप रहे हैं, मोबाइल बंद करके घूम रहे हैं। कुछ मीन राशि वालों का जिंदगी में इस समय उथल पुथल चल रहा है। किसी का मोबाइल टूट गया तो कोई तंत्र मंत्र जंतर के पीछे पड़ा है, किसी का कुत्ता काट लिया तो किसी को बिच्छू काट लिया, किसी का मानसिक स्थिति बहुत तनाव टेंशन में है, पैसा के लिए मोहताज, क्या काम करेंगे क्या नहीं करेंगे, कौन सा काम करने से 2 पैसा मिलेगा, कौन सा धंधा करेंगे, ऐसे प्रश्नों में विगत 2-2.5 साल से कई सारे मीन राशि वाले परेशान रहते हैं। हालांकि गुरु का गोचर के बाद थोड़ा सा समाधान हुआ, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा तो नहीं हो पाया। कुछ मीन राशि वालों को अभी तक 7.5 का पता भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है जैसे उनको लगता है। और कुछ मीन राशि वालों को बहुत कुछ जीवन में घटनाएं अवघटनाएं घट चुके हैं। कुछ मीन राशि वालों का क्योंकि लग्न में राहु बैठा है इसलिए समस्याओं का पता चल भी नहीं रहा है। कुछ लोगों को इतना पता चला है कि जीने मरने का भी समस्या हो गया है। मीन राशि का शनि 7.5 का इस दौर में ढेर सारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, मान सम्मान का हानि से लेके धन हानि, प्राण पीड़ा इत्यादि का सामना करना पड़ा है। कुछ मीन राशि वालों को कुछ भी नहीं पड़ा है, कुछ राशि को पड़ा है लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों हॉस्पिटल का चक्कर लग रहा है, क्यों किसी को ऐसा बीमारी हो गया कि पता नहीं चल रहा है, क्यों कोई हॉस्पिटल का दौड़ लगा रखा है, कोई कोर्ट कचहरी माली मकदमा क्या, तो कोई डिवोर्स केस, और किसी किसी का धंधा चौपट, तो कोई नौकरी ढूंढ रहा है तो कोई नया बिजनेस का मार्ग। ये 2024 में यहाँ तक बात चल गया। आगे 2025 क्या कुछ राहत और कुछ समाधान लेके आएगा, या 2025 इसी प्रकार और भी पटकेगा और कचड़ेगा और भी समस्याओं का पेचीदा स्थिति बनाएगा। किसी को खुजली बढ़ गया तो किसी को अपना रिलेशनशिप टूटते हुए देखने के लिए मिला। तो क्या 2025 कुछ अच्छा लेके आएगा? इन प्रश्न और कश्मकश के साथ 2025 प्रारंभिक जनवरी फरवरी का महीना, जनवरी हो सकता है थोड़ा सा लाभ दे दे क्योंकि लाभ स्थान में सारे प्लैनेट का मूवमेंट होगा, लेकिन जैसे जैसे फरवरी घुसने लगेगा मीन राशि का तो द्वादश स्थान में एक्टिवेशन, ऐसे तो शनि बैठ के बवंडर बना के रखा था और शनि द्वादश में, लॉस हाउस में, खर्चा के घर में विगत 2-2.5 साल से बड़े सारे खर्चा, किसी का हॉस्पिटल का खर्चा, किसी का एक्सीडेंटल खर्चा, किसी का कोर्ट कचहरी माली मकदमा का खर्चा, खर्चा ही खर्चा है, आने का तो रास्ता दिख नहीं रहा है। और द्वादश स्थान में शनि बैठ के द्वितीय स्थान में धन स्थान को, परिवार स्थान को, वाणी स्थान को देखने के कारण परिवार और धन और अपने लोगों का मून मुटाव, और आपको बंधुआ मजदूर और बंधुआ कुत्ता बना के रखे थे। अपने दोस्तों के माध्यम से भी आपका वजन घट गया था, आपका मान घट गया था। अब 2025 में राहत इस बात का है कि शनि कंबस्ट हो जाएंगे, तो करीब करीब 35-70 दिन तक का कंबर्सन में थोड़ा सा राहत तो जरूर मिलेगा। लेकिन ठीक उसके उपरांत मार्च के महीना 6 ग्रहों का मीन राशि के ऊपर गोचर एक साथ, राहु का, शनि का, सूर्य का,
फिर शुक्र का, बुध का, चंद्रमा का, और वहां पर ऑलरेडी यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो में से एक बैठा हुआ है पहले से ही। तो ऐसे कंडीशन में 2025 प्रारंभिक मार्च में से 6 ग्रहों का कूट होना, और 6 ग्रहों का कूट मीन राशि के लिए ही नहीं सारे विश्व के लिए बहुत अच्छा तो नहीं कहा गया। 6 ग्रह यहाँ बैठना मतलब मेंटल टेंशन को बढ़ाना, अचानक ऐसे कुछ घटनाओं का घटित होना जो मीन राशि खुद जिंदगी में कभी सोचा नहीं होगा, समझा नहीं होगा। कुछ के लिए तो ये पॉजिटिव होगा, कुछ के लिए तो नेगेटिव भी हो सकता है। और ये ऐसे ही समझ सकते हैं कि पहला 7.5 का जो केवल शनि का माध्यम से कष्ट था वो जरूर लाघव होगा, थोड़ा सा फायदा मिलेगा, थोड़ा सा आर्थिक स्थिति में सुधार भी आएगा, क्योंकि धनस्थान के ऊपर शनि का दृष्टि हटेगा। तृतीय दृष्टि हटने के कारण धन का आवागमन, काम का खुलना ये दिखाई तो जरूर दे रहा है। लेकिन शारीरिक मानसिक लेवल पे जब आपके जन्म चंद्रमा के ऊपर शनि का गोचर हो जाएगा तो स्वाभाविक बात है मीन राशि वालों को इस समय पूरे 2.5 साल बड़े सारे काम होते हुए नजर आएंगे, लेकिन नहीं होंगे। आपको लगेगा कि ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, ऐसा सब करने लगे और फायदा भी मिलेगा कुछ हद तक, लेकिन काम ब्लॉकेज होते हुए दिखाई देगा। ठीक ऐसे ही और एक समस्या यहाँ पर, आसमान से गिरा खजूर पे अटका, शनि निकला और राहु घुसा। तो अप्रैल मई के बाद द्वादश में फिर एक्टिवेशन राहु, और द्वादश का राहु कभी कभार जेल, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, पुलिस, डंडा इधर भी दिखाता है। लेकिन निर्भर करता है कि आपका कर्म, अगर आपका कर्म अच्छा है तो मीन राशि वाले सेव हो जाएंगे, अगर कर्म अच्छा नहीं है तो मीन राशि वालों को ठोका ही पड़ जाएगा। द्वादश और लग्न एक्टिवेट रहेगा पूरा 2025, 26, 27 तक, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब राहु निकल के चला जाएगा 1.5 साल के बाद, थोड़ा सा राहत का दृष्टि रहेगा जरूर, लेकिन मीन राशि में और कन्या में और फिर आपके द्वादश स्थान में 2025 में 2, 3, 4 कंडीशन में ग्रहण भी सामना करना पड़ेगा आपको। और ग्रहण पड़ना मतलब बहुत सारा चीज में ग्रहण लग जाना, सबसे ज्यादा मान सम्मान को बचाने का, और स्वास्थ्य जनित समस्याएं, कई प्रकार के रोग, बीमारी, शारीरिक, मानसिक, उसका भी सभी को नहीं, कुछ लोगों को डरने का कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ लोगों को उसका सामना करना मीन राशि वालों को पड़ सकता है। ग्रहण लगना मतलब कुछ लोग जिंदगी से बहुत दूर चले जाएंगे और कुछ लोगों का जिंदगी में आना होगा। ये मीन लग्न और मीन राशि दोनों, इनके ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। मीन राशि वालों को जरूर इस समय सावधान रहना चाहिए। साल का प्रारंभिक स्थिति जनवरी के बाद सावधानी के साथ मीन राशि वालों को चलना चाहिए। 7.5 जैसे जैसे ये शनि बाबा इधर पावर होते रहेंगे, कंबस्ट आउट होते रहेंगे, ऐसे ऐसे मीन राशि वालों का 2025 से 27 कभी कभार मेंटल टेंशन, आइसोलेशन, एकाकीपन, अकेलापन और मन में कई प्रकार के दुख। लग्न का चंद्रमा का शनि को दुख कहा गया। आपके जन्म चंद्रमा के ऊपर शनि मन को स्लो कर देगा। मीन राशि ऐसे भी बहुत चंचल, बहुत फास्ट माइंड, और ऐसा फास्ट माइंड जब शनि जैसे स्लोएस्ट प्लैनेट मन को स्लो डाउन करेगा तो इनको बहुत ज्यादा कष्ट होता है। और नया मोबाइल, नया लैपटॉप, नया घर, नया बाड़ी, नया गाड़ी सब रहेगा, लेकिन इच्छा कहीं पे नहीं रहेगा। किसी किसी का तो दिमाग चीजों को खा जाना, चूहा काट लेना, मोबाइल गिर के टूट जाना, कोई कॉस्टली चीज टूट जाना, इस प्रकार का भी संभावना आपको सामना करना पड़ेगा। मीन राशि का जैसे जैसे अप्रैल मई का महीना चालू होगा तब कुछ और ग्रहों का परिवर्तन, गुरु बृहस्पति राहु केतु का परिवर्तन थोड़ा सा राहत जरूर देगा। लेकिन इन पार्ट आते आते मीन राशि का जो 6ठा स्थान में मंगल केतु का युति बहुत सारे शत्रु हंतक योग भी यहाँ पर बताते हुए जाएगा। जरूर मीन राशि का लग्न स्वयं इस समय अतिचारी का भी प्रारंभ कर देंगे, जिसके कारण मीन राशि वाले और ज्यादा फास्ट मेंटालिटी यहाँ बनने लग जाएगा। लेकिन एक राहत जरूर रहेगा, क्योंकि मीन राशि का चतुर्थ स्थान में गुरु आ जाएंगे। गुरु जब चतुर्थ स्थान में गोचर करते हैं तो 7.5 का नेगेटिव इम्पैक्ट से बहुत ज्यादा बचाव करते हैं। लेकिन इसमें गुरु खुद अतिचारी होना और कुछ दिन तक कंबस्ट भी रहेंगे। मार्च, अप्रैल, मई के आसपास का जो कंबर्सन रहेगा, अप्रैल मई में गुरु के आसपास सूर्य का गोचर रहेगा, तो वो कंबर्सन टाइम रहेगा जिसमें आपका ऊर्जा और एनर्जी थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी का सामना करना पड़ेगा, और उस समय ज्यादा खतरा रहता है। नेगेटिव लेवल पे या डराने के लिए खतरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब लगने कंबस्ट हो जाए और 7.5 लग जाए तो समझ लीजिए कि बचाने वाला और कौन। तो उस समय शनि का प्रादुर्भाव कुछ ज्यादा बढ़ जाएगा, राहु का प्रादुर्भाव कुछ ज्यादा बढ़ जाएगा,
शुभ ग्रह जब आकाश में कंबस्ट हो जाते हैं तो अशुभ ग्रहों का कृतकर्मा कार्य बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण उस टाइम पीरियड में मीन राशि वालों को बहुत ज्यादा सावधानी बरतना जरूरी रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा अच्छा समय आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। जितने सारे अभी तक आपके साथ शत्रुता किए, आपका रोग रिपू ऋण इत्यादि के लिए आपका फायदा उठाए, आपका मान सम्मान और आपके कमजोरी को लेकर फायदा उठाए, उन सबको भयंकर ठुकाई पड़ेगा और आपको सामने देखने के लिए मौका भी मिलेगा। परंतु इससे पहले एक बात जरूर समझना चाहिए, जहां फरवरी मार्च का कंडीशन रहेगा, मीन राशि वाले पाप कर्तरी में भी फंसेंगे और ये पाप कर्तरी थोड़ा सा बड़ा समस्याप्रद भी रहेगा। और इस पाप कर्तरी योग मीन राशि का जब लगेगा तो कुछ मीन राशि वाले जो इलीगल काम में व्यस्त हैं, उनको किसी को कोर्ट कचहरी माली मकदमा जेल तक का सामना करना पड़ सकता है। सभी को नहीं, कुछ लोगों को इसको लेकर डरना नहीं है। ये केवल इफेक्ट है गोचर में। कुछ भी घटना घटे उससे पहले बनता है कि आपके कुंडली में आपका दशा अंतरदशा क्या चल रहा है, आपके कुंडली में भी ऐसे कोई दुर्योग तो नहीं पड़ा है, तभी जाके इस प्रकार का दंड मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। परेशानी जरूर रहेगा मीन राशि का 7.5 में, लेकिन समाधान भी रहेगा, इसमें दो राय कुछ नहीं है। बट जो सबसे बड़ा जो समस्या इस समय आपको सामना करना पड़ेगा वो कहीं ना कहीं मानसिक लेवल पे और हृदय जनित और कष्ट और पीड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद भी गुरु बृहस्पति का गोचर के बाद आप देखिएगा थोड़ा सा राहत और रक्षा जरूर मिलेगा। ये साल में नेचुरल लेवल पे अगर बात करें तो 60-70% अच्छा भी देखने के लिए मिलेगा। परंतु जो मीन राशि का सबसे बड़ा समस्यापूर्ण विषय 2025 में मार्च के महीना में षडग्रह कूट, जिसका परिणाम होता है दरिद्र, जिसका परिणाम है मान सम्मान का हानि, जिसका परिणाम है भयंकर रोग, जिसका परिणाम है डिस्प्लेसमेंट, अपने जगह छोड़ना, स्थान हानि, अपने स्थान से दूर जाना, और दूसरा यह है कि दूसरे के पछड़े में पड़ने का मानसिकता। किसी एक प्रकार ऐसे षड्यंत्र में आप फंसोगे जहां से सोच भी नहीं पाओगे कि निकलोगे या नहीं निकलोगे। कुछ लोग ब्लैकमेल का भी सामना कर सकते हैं। शुक्र पीछे पीछे आ रहा है, जनवरी महीना में ही आपके द्वादश स्थान में घुसेगा और आगे मीन राशि का यहाँ राहु बैठा हुआ है और शनि का साथ। तो महिलाओं से दूर रहना चाहिए या महिलाओं से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। गलत महिला के प्रादुर्भाव में ब्लैकमेल का शिकार होना या नुकसान होना या व्यय होना, और कुछ ऐसे क्रूर नारी का सामना आपको करना पड़ सकता है, ठुकाई मार भी खाना पड़ सकता है, या फिर तो कुछ लोग खाते भी होंगे। अब आखिरी और सबसे जो मतलब विवश करने वाला मीन राशि का योग रहेगा, जब सब छोड़ के भाग जाएंगे, राहु और शनि दोनों इकट्ठे इस घर में श्रापित योग बनाएंगे। श्रापित योग का सबसे बड़ा दोष रहता है रोग, सबसे बड़ा समस्या होता है गलत दिशा से पैसा आना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है सप्तम स्थान में दोनों जब दृष्टि करेंगे केतु के ऊपर, दाम्पत्य जीवन में कोई बड़ा झटका लग सकता है, और जिस झटका का परिणाम किसी का लंबे समय तक पति पत्नी में विच्छेदात्मक परिस्थिति का भी सृष्टि होना। तो मीन राशि, लेकिन जो लोग समझ जाएंगे और थोड़ा सा जो अलर्ट हैं कि उन्हें पता है 7.5 चल रहा है और उसके लिए शनि बाबा का रेमेडी के साथ राहु का भी रेमेडी इस समय करना बहुत जरूरी रहेगा। अगर कर लिए तो फिर आप अपने परिवार, धन, मान सम्मान और अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। अदरवाइज ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा समस्याप्रद हो सकता है। मीन राशि वालों को कह दूं, आपके कुंडली में अगर मीन राशि मीन लग्न है और द्वादश में पहले से शनि बैठा है और शनि के ऊपर शनि जा रहा है, या फिर इस समय मीन राशि के ऊपर पहले से आपके कोई पाप ग्रह शनि, राहु, केतु में से कोई एक बैठा है और इनके ऊपर डिस्प्लेस्ड आकाश का राहु शनि आ गया, तो समझ लेना कि इनको और ज्यादा प्रोएक्टिव और डबल इफेक्ट मिलना चालू हो जाएगा। उनके जीवन में कुछ ज्यादा कष्ट हो सकता है। जिसके कुंडली में ग्रहण दोष, जिसके कुंडली में गुरु चांडाल, जिसके कुंडली में श्रापित दोष पहले से पड़ा है, ऐसे लोगों का शनि 7.5 के पीरियड में कुछ परिस्थिति बहुत ज्यादा विकट होने का भी संभावना रहेगा। मुख्यतः आर्थिक, मान सम्मान का हानि, गलत निर्णय और बेवकूफी और मूर्खता, लोग आपको ठगें, और सबसे बड़ा समस्या यहाँ ये रहेगा झूठा लांछन लगना, जो चीज किए नहीं हो लेकिन वो कहीं लांछन आपके सर पे लग जाए। लेकिन इसके बावजूद भी डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु बृहस्पति और मीन राशि ऐसे ही बहुत ज्यादा चतुर और बहुत ज्यादा सातिर होते हैं, आध्यात्मिक लेवल पे, नेगेटिव लेवल पे नहीं। तो हर कंडीशन से ये निकल के बाहर जाने का ताकत गुरु बृहस्पति के द्वारा इनके ऊपर प्रदत्त रहता है।
इसलिए ये सारे समस्याओं से बाहर भी निकलने का स्थिति आपको कहीं ना कहीं इस 2025 से 27 के अंदर दिखाई देगा। इसमें डरना, भयभीत होना आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।